किसी भी इंसान को मौत के बाद उसके शव को केमिकल से संरक्षित करके मम्मी बनाई जाती है। यह विधि प्राचीन मिस्र सभ्यता में बड़े पैमाने पर अपनाई जाती थी और यह विधि मिस्र के अलावा दूसरे देशों में भी शवों की मम्मी बनाई जाती थी, जैसे इटली के कापुचिन कैंटाकाम में, जहां पर सदियों पुराने 8000 शवों को मम्मी बनाकर रखा है। लेकिन दोस्तों, विश्व में अनेक जगह ऐसी भी है जहां पर प्राकृतिक मम्मी भी पाई गई है, यानी बिना किसी केमिकल्स के सुरक्षित किए सदियों पुराने ऐसे शव जो आज भी सामान्य अवस्था में हैं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ प्राकृतिक मम्मी इंडिया में भी मौजूद है। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के ग्यू गांव की, जहां 550 साल पुरानी एक संत की प्राकृतिक मम्मी आज भी मौजूद है और यह मम्मी आज भी सामान्य अवस्था में है। और दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि वर्तमान समय में भी इसके बाल और नाखून बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये मम्मी बैठी हुई अवस्था में मिली है। दोस्तों, इस मम्मी को लेकर कुछ रहस्यमय कहानियां भी मौजूद हैं। ऐसी मान्यता है कि करीब 550 वर्ष पूर्व ग्यू गांव में एक संत थे। ग्यू गांव में इस दौरान बिच्छुओं का बहुत प्रकोप हो गया। इस प्रकोप से गांव को बचाने के लिए संत ने ध्यान लगाने के लिए लोगों से उसे जमीन में दफन करने के लिए कहा। जब इस संत को जमीन में दफन किया गया तो इसके प्राण निकलते ही गांव में इंद्रधनुष निकला और गांव बिच्छुओं से मुक्त हो गया। वहीं दूसरा, कुछ लोगों का कहना यह है कि ये मम्मी बौद्ध भिक्षु सांगला तेंजिंग की है, जो लगभग 505 साल पुरानी है। दोस्तों, सैकड़ों वर्ष पहले बौद्ध भिक्षुओं का व्यापार के सिलसिले में भारत और तिब्बत के मध्य आना जाना था। उस समय बौद्ध भिक्षु सांगला तेंजिंग यहाँ मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे और वह उठे ही नहीं, और उस समय ही उनके शरीर को एक स्तूप में संभाल कर रख दिया था। वहीं गांव वालों के अनुसार यह मम्मी पहले गांव में ही रखी हुई थी, लेकिन 1974 में गांव में जब भूकंप आया तो यह कहीं पर दब गई और उसके बाद सन 1995 में ITBP के जवानों को सड़क बनाते समय यह मम्मी मिली। कहा जाता है कि उस समय कुदाल सिर में लगने से इस मम्मी के सिर से खून निकला, जिसका निशान आज भी मौजूद है। दोस्तों, 2009 तक यह मम्मी ITBP के कैंपस में रखी रही। बाद में गांव वालों ने इस मम्मी को गांव में लाकर स्थापित किया। इस मम्मी को रखने के लिए शीशे का कैबिन बनाया गया। इस मम्मी को देखने के लिए सालाना यहाँ देश विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।